कोरोना से हाहाकार, रेमडेसिविर इंजेक्शन का अकाल, रेमडेसिविर के निर्यात पर लगी रोक, विशेष विमानों से मंगवाया जा रहा है इंजेक्शन। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों और रेमडेसिविर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। राज्यों की ओर से इसे लाने के लिए स्पेशल विमान भी भेजा जा रहा है। बढ़ती डिमांड, घटते दाम। रेमडेसिविर की बढ़ती डिमांड और इसकी कालाबाजारी के बाद इसको बनाने वाली दवा कंपनियों की ओर से कीमत घटा दी गई है। कैडिला ने अपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 2,800 से घटाकर 899 रुपए कर दी है। सिंजीन इंटरनेशनल ने कीमत घटाकर 3,950 से 2,450 रुपए कर दी है। बावजूद इसके कहीं इसे 10,000 रुपए की कीमत पर तो कहीं 18,000 की कीमत पर बेचा जा रहा है। रेमडेसिविर क्या वाकई कोरोना मरीजों के लिए बेहद जरूरी है? इसके बारे में एम्स मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कई जानकारी दी, जिसे कोरोना काल में जानना बेहद जरूरी है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इबोला महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर चमत्कार है, ये सोच गलत है। अधिकांश कोरोना मरीजों को इसकी जरूरत भी नहीं है। क्या सभी रोगियों को इसकी आवश्यकता है? कोरोना मरीजों में दिखने वाले कुछ खास लक्षणों के बाद ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करना था। कुछ ही मरीजों के लिए फायदेमंद है। इसको ऐसे समझें कि रिकवरी में 5 दिन कम हो जाएंगे। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल नीचे है, ऐसे मरीजों के अलावा रेमडेसिविर का कोई खास प्रभाव नहीं है। डॉक्टर नीरज निश्चल का कहना है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल और केवल मरीज के क्लिनिकल स्टेटस के आधार पर होना चाहिए, ना कि सोशल स्टेटस के आधार पर। ये दवा केवल अस्पतालों में आपूर्ति की जानी थी, लेकिन दवा की दुकानों में बेचा जा रहा है। रेमडेसिविर एक इंजेक्शन दवा है। इससे एलर्जी और इसके खुद के उपयोग से कुछ मरीजों को जान का खतरा भी हो सकता है। कुछ मरीजों के हार्ट और लिवर पर इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अमेरिका में इस ड्रग को मंजूरी दी गई। WHO की ओर से कहा गया कि कोरोना मरीज पर इस दवा का कोई खास प्रभाव नहीं। डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया कि US FDA की ओर से हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग। मरीजों के एडमिट होने की प्रक्रिया वहाँ अलग है। जहाँ तक WHO की बात है तो इस दवा को लेकर एक ट्रायल हुआ था, जिसमें एम्स दिल्ली भी उसका हिस्सा थी। रेमडेसिविर का कोई खास फायदा नहीं दिखा। ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर मरीजों में इसके फायदे की बात की गई, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हेपेटाइटिस सी और इबोला के दौरान इसका उपयोग किया गया। इसके क्या साइड इफेक्ट हैं? रेमडेसिविर एक इंजेक्शन दवा है। इसके इस्तेमाल के बाद कुछ हल्के चकत्ते या खुजली भी हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। पेट में दर्द और उल्टी का कारण हो सकता है। किसी कोरोना मरीज को इसके इस्तेमाल के बाद पेट दर्द आदि की शिकायत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।